अभी अभी रिटायर हुआ एक स्पेशल फोर्स का जवान पहली बार घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ गुंडे एक खूबसूरत लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह तुरंत लड़की के सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा करने लगा। गुंडों ने उसे चेतावनी दी कि तुरंत यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो उसके दोनों पैर तोड़ देंगे। लेकिन युवक ने सीधे जलती हुई सिगरेट का टुकड़ा गुंडों पर फेंक दिया। यह देखकर सारे गुंडे गुस्से में उस पर टूट पड़े, मगर वे उसके सामने टिक ही नहीं पाए। युवक ने कुछ ही वारों में सबको जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने उसकी शानदार लड़ाई देखकर तुरंत उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का प्रस्ताव दिया और महीने के 50 लाख की भारी तनख्वाह देने की बात कही। युवक ने सोचा कि अभी अभी रिटायर हुआ है और कोई काम भी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत हां कर दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़की एक बड़े गैंगस्टर की बेटी है। जब वे घर पहुंचे तो लड़की के भाई ने युवक को गरीब और देहाती समझकर पूछा कि यह कहां से उठा लाए हो। मगर युवक ने उसे चेतावनी दी कि अपनी जुबान संभाल कर बात करे, वरना उसका बुरा हाल कर देगा। तभी लड़की ने गुस्से में अपने भाई को धक्का देकर पीछे हटा दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने युवक को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उसी समय उनका पिता, जो अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन था, सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने बताया कि उनके एक क्लब में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि जो भी भाई बहन पहले इस समस्या को सुलझाएगा, आगे से उस क्लब की जिम्मेदारी उसी को मिलेगी। यह सुनते ही दोनों पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। क्लब के वीआईपी रूम में गुंडों का सरगना झांग मांझी बड़े घमंड से सोफे पर बैठा था और उसने उन लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लड़की के भाई ने उसे चेतावनी दी कि अपने आदमियों को लेकर तुरंत निकल जाए, नहीं तो उसकी टांगें काट दी जाएंगी। लेकिन झांग मांझी पहले से तैयार होकर आया था। वह अपने साथ एक खतरनाक ब्लैक फाइटर लेकर आया था। उसने घमंड से कहा कि वह अंडरवर्ल्ड के नियमों के हिसाब से काम करता है, इसलिए अगर क्लब वापस चाहिए तो उन्हीं नियमों के तहत मुकाबला करना होगा। लड़की के भाई ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत अपने सबसे ताकतवर आदमी को लड़ने भेज दिया। मगर सामने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने कुछ ही सेकंड में उस आदमी को बुरी तरह पीट कर लड़ने लायक नहीं छोड़ा। जब भाई ने देखा कि उसका आदमी हार गया है तो उसने चाल चलते हुए अपनी बहन को भी इस झगड़े में घसीटना चाहा। उसने ताना मारा कि तुम भी तो क्लब वापस लेना चाहती थीं, अब क्यों चुप बैठी हो। असल में वह चाहता था कि झांग मांझी के हाथों उसकी बहन के लोग खत्म हो जाएं। तभी लड़की का एक वफादार आदमी अपनी मालकिन की इज्जत बचाने के लिए मुकाबले में उतर आया, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में सामने वाले ने उसका हाथ तोड़ दिया और जोरदार लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सबको आसानी से हराने के बाद झांग मांझी और भी ज्यादा घमंडी हो गया, यहां तक कि उसने लड़की को भी अपने साथ ले जाने की बात कह दी। फिर उस आदमी ने कहा, क्या अभी तीसरा राउंड बाकी नहीं है? तीसरे राउंड में मैं आता हूं।